YouTube. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। कमेंट का मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी इस वीडियो में, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली आपके कुछ अपने क्वेश्चंस होंगे होम्योपैथिक के रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगी। सो बेसिकली बहुत सारे लोग आए मेरे पास, हमेशा मुझे अक्सर कॉल आते हैं और हमेशा उनके एक ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज होम्योपैथी, कि होम्योपैथिक में इस चीज का इलाज है, इस चीज का इलाज है। अब अगर जब तक हमें यही नहीं पता कि होम्योपैथिक में इलाज किस चीज का है या होम्योपैथिक है क्या, तब तक आप कैसे होम्योपैथिक ले सकते हैं। मतलब लोगों के दिमाग में ना, एक तो पहले तो होम्योपैथिक को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स यानी कि जो बोलते हैं ना कि कुछ गलत चीजें जो उन्होंने अपने धारणाएं, जो हम बोलते हैं गलत धारणाएं जो उन्होंने बना रखी है अपने दिमाग में, जैसे कि होम्योपैथिक बहुत स्लो असर करती है, होम्योपैथिक को बहुत लंबा टाइम लगता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये स्लो क्या होता है, क्योंकि अगर आप कोई बीमारी से 6 या 7 साल से या 10 साल से 20 साल से पीड़ित हैं, तो आपको उसमें सीधी बात है पेशेंस रख के 3 महीना 6 महीना तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। और होम्योपैथिक कुछ ऐसे भी नहीं है कि बहुत कड़वी दवाइयां हैं या आपको खाने के बाद उससे गैस्ट्राइटिस होता है, ऐसा कुछ तो या यूरिन में बर्निंग करती है, ऐसा कुछ तो होम्योपैथिक करती नहीं है। तो अगर वो दवा चल भी रही है 6 महीने 1 साल, तो उसका इश्यू क्या। दूसरी चीज की सीधी बात है, पहली बार से पेशेंट दवा लेगा तो उसको रिजल्ट तो पहली बार से दिखना शुरू होगा ही, पर जो बोलते हैं ना कि एकदम क्योर, अब वो पेशेंट ऐसा चाहे कि भाई मुझे 1 मंथ में पूरा मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम भी ट्रीट हो जानी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब बात रही कि हम लोग मोस्टली बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं स्किन की कंप्लेंट्स में, तो स्किन के कंप्लेंट्स में रिजल्ट क्या मिलता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिन्होंने 1 साल 1.5 साल डर्मेट की ट्रीटमेंट ली, ठीक है, 1-1.5 साल से वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि एक होता है कि डिजीज का रिलैप्स यानी कि एक बार वो अच्छा हो जाता है, फिर वो फिर से आ जाता है, फिर वो फिर से आता है, फिर से आता है। तो ये तो एक साइकिल बन गया है जो कि कभी क्योर नहीं हो रहा। तो अगर आपको एक ऐसी पैथी है जो आपको एक ही बार में क्योर दे रही है, भले वो 1.5 साल टाइम लगाए कि 2 साल टाइम लगाए या 6 महीने टाइम लगाए, और एक ऐसी पैथी है जो आप 1-1.5 साल से यूज तो कर रहे हो पर बीच बीच में आपको ठीक होता है, 2 महीने आप घर पे बैठ जाते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते, फिर 2 महीने के बाद आप फिर से जाते हो और वो बीमारी पहले उससे ज्यादा बढ़ी हुई होती है। आप लीवोसेट्रिजिन लेते हो, आप स्टीरॉइड लेते हो, फिर आपको लगता है एंटी फंगल लेते हो, तब तक आपको ठीक रहता है। पर क्या आप एंटी फंगल, स्टीरॉइड ये सब पूरी लाइफ टाइम आप खा सकते हो? या लाइफ टाइम भी छोड़ो, मैं बोलती हूँ कि 2 साल तक भी आप कंटिन्यूअस खा सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टीरॉइड के इम्यूनिटी के इफेक्ट कितने सारे हैं, कितना इम्यूनिटी डाउन करता है। अच्छा, स्टीरॉइड के बारे में बहुत सारी चीजें, नॉर्मली भी हमारी बॉडी में स्टीरॉइड रिलीज होता है, जो हाइड्रोकॉट है, ये सब हमारी बॉडी में नॉर्मली स्टीरॉइड रिलीज होते हैं, पर ये जब हम बाहर से देते हैं ना तब इसके साइड इफेक्ट मिलते हैं। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉइड रिलीज हो रहा है तो उससे हमको कोई कुछ नहीं होता। अब होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन ना 2 तरीके से काम करती है। हर डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हाँ भाई रीनल स्टोन का पेन हो रहा है, राइट साइड पेन हो रहा है, तो लाइकोपोडियम दे दिया। रीनल स्टोन है, साथ में जलन हो रही है, बर्निंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है, ड्रिप वाइज आ रहा है, कैंथारिस दे दिया। ये एक तरीका है प्रैक्टिस करने का, जो कि आपके सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स पे एक्ट करने वाली दवा होती है। और एक जो बहुत पुराना मेथड है जिसको हम क्लासिकल होम्योपैथी बोलते हैं, जिसको डॉक्टर हनीमन ने निकाला था। हनीमन के बाद भी बहुत सारे प्रायोनियर्स हुए हैं होम्योपैथिक में, जिन्होंने ये जो मैंने बोला आपको कि मतलब एक स्फेयर पकड़ते हैं। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो खाली यूरिनरी ट्रैक्ट का ही सिम्टम पकड़ेंगे और उसी पे आपको दवा देंगे, वो भी एक सिस्टम है, वो अलग है, वो हनीमन ने नहीं बोला। हनीमन ने जो बोला है कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है, मतलब पेशेंट आता है आपके पास जब भी क्रॉनिक डिजीज में, तो उसका हेड टू टो आप सारा सिम्टम लो। हेड टू टो मतलब जिस तरीके से हम कपड़ा स्टिच करते हैं, और एक होता है हम कपड़ा मॉल से खरीदते हैं, सपोज एक्सेल साइज का है, डबल एक्सेल साइज का है कि एल साइज का है, हमने एक कपड़ा लिया, हमने पहन लिया उसे, हमें पता है कि अभी हमें अर्जेंसी में मैरिज में जाना है, अभी मैरिज का सीजन चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मैरिज।
तो हमें पता है कि अभी मुझे मैरिज में जाना है, तो मैंने सूट खरीदा और मुझे ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिटिंग ठीक बैठा तो मैंने पहन लिया, बट इज दैट अ प्रॉपर फिटिंग? और अगर आपके पास टाइम है और आपको पता है कि नहीं मेरे को ज्यादा अच्छा दिखना है, तो आपको ऐसे ही कपड़े लेने पड़ेंगे, या ऐसे ही कपड़े जो आप स्टिच करवाएं, भले ही उसमें थोड़ा टाइम जाएगा बट वो आपको प्रॉपर फिटिंग में आएंगे। समझ रहे हो? उसके कपड़े का क्वालिटी भी अलग होगा क्योंकि आप खुद से चुन सकते हो। तो इसी तरीके से यही है होम्योपैथिक। ये कुछ अलग, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है कि होम्योपैथिक में ये क्या चीज का ट्रीटमेंट है, वो क्या उसका होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। तो पहली बात, कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन सिर्फ होम्योपैथिक वालों के लिए ही होता है, सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर से ही होता है। क्योंकि मैंने कभी हार्डली एलोपैथिक डॉक्टर से किसी को ऐसे पूछते हुए देखा कि कितना टाइम लगेगा, बहुत कम होता है। हाँ, आईसीयू में पेशेंट इमरजेंसी में मेडिसिन में इमरजेंसी में एडमिट होता है, तब लोग पूछते हैं कि कोमा में पेशेंट है सर कितना टाइम लगेगा। तो भी मेरे को नहीं लगता कि आईसीयू में भी कोई डॉक्टर आपको ऐसा बोल सकता है कि हाँ इतने टाइम पे। ये क्वेश्चन ही एक तरीके का गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है हर इंसान का अपने बॉडी का रिएक्शन पैटर्न होता है। किसी की बॉडी बहुत स्लो होती है, मतलब वो हर एक चीज में स्लो होती है। दैट मीन्स अगर उस इंसान को कोई बीमारी भी हुई तो उसको बढ़ने में टाइम लगता है, उसी तरह उसी इंसान की बीमारी को ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगता है। और पहली चीज, दूसरी चीज ये होती है इसमें दूसरा फैक्टर कि जो बोलते हैं होम्योपैथिक स्लो क्यों है, जो बोलते हैं ना कि स्लो तो नहीं है, पर हाँ ये आपकी अपनी बॉडी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास पेशेंट आया आर्थराइटिस की कंप्लेन लेके, ठीक है, जिसको आर्थराइटिस है अराउंड 10 ईयर्स, और वो चाहेगा कि भाई मुझे 1 या 2 सिटिंग में ही ठीक हो जाए, 1-2 सिटिंग यानी 15 डेज या 1 वीक के डिफरेंस में, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, वो वाला डायलॉग मुझे मारना पड़ेगा जो अक्सर मूवीज में मारते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू, बट ऑब्वियसली इन सच पेशेंट आई ऑलरेडी गारंटेड कि आपको 6 महीने से पहले मुझे मुश्किल लग रहा है कि आपको डिफरेंस दिखेगा। बट हाँ, उसमें भी अगेन बॉडी का रिएक्शन पैटर्न, अगर पेशेंट हेल्दी डाइट फॉलो करता है, टाइम पर दवा लेता है, तो मुझे कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 सिटिंग में भी पेशेंट ठीक हो गया। तीसरी चीज, जितना जल्दी आप होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करोगे उतना जल्दी आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी और उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। चौथी चीज, होम्योपैथिक में क्या क्या चीज का इलाज है। मतलब लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक सिर्फ स्किन में काम करती है, या होम्योपैथिक सिर्फ थोड़ी जो पुरानी बीमारी होती है ना, जो क्रॉनिक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, या एलर्जी हो गई, लंबे टाइम से एलर्जी चल रही है, या लंबे टाइम से हेडेक चल रहा है, या गैस्ट्रिक कोई कंप्लेन लंबे, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक जिस तरीके से क्रॉनिक डिजीज में काम करती है बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से, अच्छी फ्रीक्वेंसी से एक्यूट डिजीज में काम भी करती है। आपको कोविड और कोराइजा है तो भी आप होम्योपैथिक ले सकते हैं और उसका भी अच्छा रिजल्ट होता है। और अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रीनल स्टोन है तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इट्स नॉट ए स्पेसिफिक डिजीज कि हाँ कि इसी डिजीज में ही होम्योपैथिक काम करते हैं। जैसे बाल झड़ रहे हैं तो होम्योपैथिक अच्छी है, स्किन की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक अच्छी है, फिर रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन हो गया तो होम्योपैथिक अच्छी है, ऐसा नहीं होता। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उसमें भी होम्योपैथिक बहुत अच्छी है, पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं उसमें भी होम्योपैथिक बहुत अच्छी है। तीसरी चीज कि होम्योपैथिक इमरजेंसीज में काम नहीं करती। इमरजेंसी के लिए हमको सिर्फ एलोपैथिक चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात डिपेंड करता है इमरजेंसी कैसी है। सपोज अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, किसी को अटैक आया, तो अटैक के टाइम पे जो अपने लोडिंग डोज था वो आपने दे दिया, पर उसके बाद लोडिंग डोज मतलब कि हार्ट अटैक जैसे आ रहा है, पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है सीने में, उस टाइम पे आपने कुछ एक मेडिसिन उसको दे दी, ऑक्सीजन दे दिया, जैसे पेशेंट स्टेबल हो गया तो आप उसको होम्योपैथिक दे सकते हैं। जैसे जो खून पतला करने के लिए हम लोग हिपेरिन देते हैं, गुजराती में बोलते हैं ना कि वो लोही पातड़ू करवानी दवा आवे छे, एटोरवास्टैटिन, हिपेरिन, उसकी जगह पे आप होम्योपैथिक भी दे सकते हैं। और तीसरी चीज ये भी है कि कई सारे लोगों को मिथ है कि जब वो होम्योपैथिक आप लेते हो तब आप दूसरी कोई सिस्टम की मेडिसिन आप नहीं ले सकते, तो ये भी बहुत गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरी मेडिसिन के साथ होम्योपैथी, इवन मैं खुद सजेस्ट करती हूँ। जैसे कई एक बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आया डायबिटीज का, बीपी का, इस्चेमिक हार्ट डिजीज का, या फिर स्ट्रोक वाला पेशेंट आया जिसको पैरालिसिस में स्ट्रोक की बीमारी की बहुत सारी दवाइयां चल रही है, या इंसोम्निया का पेशेंट है जिसको बिल्कुल नींद नहीं आती है, उसके साथ एज अ सपोर्टिव आप होम्योपैथिक ले सकते हो। जब आपको धीरे 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 डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, जब आपको धीरे धीरे बीपी कंट्रोल हो जाएगा, जब आपका पैरालिसिस वाला सिस्टम जो ठीक हो जाएगा, तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं बंद करूंगी, बट आपको मैं उसी डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर से आपने पहले ट्रीटमेंट ली हुई है, जैसे डायबिटीज की आप दवाइयां ले रहे हो,
उसके पास आप जाओ, आप उसको दिखाओ। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई आपका डायबिटीज तो कंट्रोल है, तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर है, वो भी कम कर देंगे, आपकी दवा का डोसेज कम कर देंगे। या आपको लग रहा है कि भाई अभी मतलब जरूरत ही नहीं है, आपको मतलब खुद से नहीं लगाना है, पर आपको डॉक्टर के पास जाना है बताने के लिए कि हाँ मतलब अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो वो आपके डॉक्टर खुद, अगर उनको लगेगा कि हाँ अभी आपको दवा की जरूरत नहीं है तो वो बंद भी कर देंगे, या उनको लगेगा कि हाँ एकदम माइन्यूट डोसेज की जरूरत है तो वो भी वो कर देंगे। कुछ एक पेशेंट डायबिटीज की 3 से 4 दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, तो वो इंसुलिन भी वही आपके ही डॉक्टर बंद कर देंगे। हाँ, कभी इमरजेंसी में ऐसा होता है कि आप होम्योपैथिक ले रहे हो और साथ में आप एलोपैथिक दवाइयां भी ले रहे हो अपनी सारी डायबिटीज वाली, अचानक से ऐसा हुआ कि आपका डायबिटीज घट गया। मैं ऐसे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी होम्योपैथिक लो डायबिटीज और बीपी के लिए, तो आप अपना शुगर पे वॉच रखो, आप अपना शुगर चेक करते रहो। इट्स पॉसिबल, बहुत छोटी सी मशीन आती है, आप रोज दिन में एक बार शुगर चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आप चेक करो। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, सपोज ग्लैरिटस नॉर्मली लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन आता है जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसको आप पहले इंसुलिन लगाने से पहले अपना शुगर चेक करो। और अगर आपका शुगर कंट्रोल आ रहा है तो उस दिन के लिए आप इंसुलिन मत लो। क्यों? क्योंकि वो फिर एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी। अगर सब कुछ कंट्रोल में आ गया, सब कुछ शुगर कंट्रोल में आ गया और आपने फिर भी इंसुलिन लिया तो आपका शुगर कम हो जाएगा। इट इज नॉट गुड। कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी वजह से चक्कर आते हैं या फिर आपको उस टाइम दिखाने जाना पड़े डॉक्टर को, तो ऐसे मत करो, आप मतलब वॉच रखो। तो हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक यूज नहीं होती, ऐसा लोगों को लगता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंडीशन में होम्योपैथिक यूज होती है। इमरजेंसी में ब्लड ज्यादा हो रहा है, रुक नहीं रहा है, पुराना कोई घाव है, जो मतलब सपोज कि क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, स्टिचेस वगैरह लिया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, मैरोपेनम बहुत ही पुरानी मतलब बहुत ही हाई लेवल के एंटीबायोटिक है, वो भी आपने ले ली, उसके बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा है, आईवी मैरोपेनम चल रहा है, उसके साथ आप आर्निका लो, ले सकते हो। अच्छा, मैं ले सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद ही ले लेना है, आपको अपने डॉक्टर को पहले बताना है, क्योंकि आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको आर्निका देनी है, बेलिस्पर देनी है, सिम्फाइटम देना है, क्या देना है वो आपका डॉक्टर डिसाइड, या सिलिशिया देनी है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अरे होम्योपैथिक तो हार्मलेस है, तो हम लोग खुद से जितनी मर्जी चाहे उतनी दवा ले सकते हैं होम्योपैथिक की, 15-20 कोई इशू नहीं है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट की ज्यादातर पेशेंट ये करते हैं, इवन मेरे पास लंबी लंबी लिस्ट लेकर आते हैं कि मैडम ये वाली दवा दे दो, ये वाली दवा दे दो। आई डोंट नो, पता नहीं एक तो कौन डॉक्टर है जो पहले होम्योपैथिक दवा का नाम बताता, बिकॉज ये बताना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को बता देंगे वो खुद ब खुद सालों साल खाया जाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी में क्या डिफेक्ट आएगा वो हमको नहीं पता। क्योंकि सीधी बात है, न्यूटन्स का मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जैसा एक्शन होता है, जैसा आप रिएक्शन दोगे वैसा एक्शन आएगा सामने से भी, मतलब रिएक्शन आएगा, एक्शन के हिसाब से रिएक्शन। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं कुछ, इवन बोलते हैं लोग नींबू पानी पियो, आपको पता होगा कि मॉर्निंग में अच्छा पतला होना है तो मॉर्निंग में नींबू पानी पीना चाहिए, आपने बहुत सुना होगा। एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, नींबू पानी अगर कोई इंसान 50 साल तक या 20 साल तक कंटिन्यूअस पीता जाएगा ना, तो उसकी वो गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक ही चीज हमको, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एक ही चीज आप लॉन्ग लास्टिंग लिए जा रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। इसके लिए तो डॉक्टर बना है, इसके लिए तो डॉक्टर बना है। जैसे हमको मेडिको लीगल है, या कोई भी हमको किसी पे केस करना है, ठीक है, तो हम किसी पे केस कैसे करते हैं, लॉयर के थ्रू करते हैं। पर मुझे नहीं पता कि डॉक्टर के टाइम पे हम पहले विकिपीडिया चेक करते हैं, पहले गूगल करते हैं, फिर आजू बाजू लोगों से थोड़ा पूछते हैं, फिर कोई आयुर्वेदिक कुछ बताता है, फिर हम वो करते हैं। इस चक्करों में हम अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो हमको ये नहीं करना है, हमको पहले डॉक्टर से ही सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से खुद भी कोई भी मेडिकेशन नहीं खाना है, इसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है। प्लीज ये मत कीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जैसे रीनल स्टोन का पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम से खुद ब खुद बर्बेरिस वल्गेरिस लाइकोपोडियम खुद ब खुद खाया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन एक तो बताता है इनको मेडिसिन, और ये कौन लंबी लिस्ट लेके आते हैं कि मुझे ये दवा चाहिए, ये दवा चाहिए। कुछ पेशेंट गूगल करते हैं, गूगल में जैसे कोई SDL की प्रोडक्ट है, बैक्सिन की प्रोडक्ट है, या उनको अच्छी लगी, अच्छा प्रोडक्ट है, अगर वो, मैं बोल रही हूँ अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो इशू नहीं है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इश्यू नहीं है। लेकिन पीने वाली या खाने वाली दवाइयां हैं और वो खुद ब खुद ऑर्डर कर रहे हैं और फिर वही लंबे टाइम से लिए जा रहे हैं कि हाँ ये अर्थराइटिस के लिए ठीक है तो मैं ये लेते जाता हूँ। तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि वो दवा कब स्टॉप करनी है, कब देनी है। अच्छा, एक और चीज होम्योपैथिक में बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो, कि होम्योपैथिक तो प्लेसिबो इफेक्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है।
मतलब कि मैं हनुमान जी हूँ और मैंने अपने हाथ में ऐसा क्या संजीवनी बूटी लेके बैठी हूँ और पेशेंट को ऐसे देखने से ही पता चल गया कि भाई ये हनुमान जी है, यही मुझे ठीक करेगी। ऐसा नहीं होता है। प्लेसिबो इफेक्ट शायद उन डॉक्टर्स में से, मैं ये नहीं बोल रही कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता है, ऑब्वियसली आई हैव सीन प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि वही सेम दवा अगर एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर देता है और वही सेम दवा बेचारा कोई जूनियर डॉक्टर दे दे तो पेशेंट बोलेगा नहीं ये वाली दवा ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये पुराने डॉक्टर ने दी है, क्योंकि मैं इसके टाइम से बहुत साल से दवा ले रहा हूँ तो मुझे सूट करिए, मेरी फैमिली को सूट करिए तो इसकी दवा सही है। पर ऐसा नहीं होता है, कई बार दोनों एक ही दवा देते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो हाँ, ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है, पर होम्योपैथिक में हर बार प्लेसिबो इफेक्ट होता है? हर बार वो होम्योपैथिक डॉक्टर कुछ देते नहीं है, कुछ ऐसा लिक्विड डालते हैं, 2 बूंद डालते हैं तो ये लिक्विड तो सूख जाता होगा और फिर ये असर तो क्या करेगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा पूरी आपके, अगर डॉक्टर आपका पूरा केस लेके के दवा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आप पे असर करेगी, चाहे वो 2 ही बूंद क्यों ना हो। 2 बूंद इसलिए देते हैं क्योंकि 2 बूंद के पीछे भी रीजन है। ये भी एक टाइप का मिथ है कि होम्योपैथिक में तो भाई हमको हेवी मेटल्स, हेवी जो मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर है, फिर ये सब की हमको दवाइयाँ खिलाते हैं। तो ये भी एक, क्योंकि हम ग्लोब्यूल्स में क्यों देते हैं कि वो आपकी बॉडी पे ज्यादा वो उस हिसाब से खराब इफेक्ट ना करे। थोड़ा बहुत हमको इफेक्ट चाहिए, हमको खराब इफेक्ट नहीं चाहिए, इसीलिए हम ग्लोब्यूल्स में देते हैं। उसके पीछे रीजन है। तीसरी चीज ये है कि कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा होम्योपैथिक में ना कुछ तो आप लोग स्टीरॉइड देते हो, क्योंकि होम्योपैथिक कैसे व्हाइट होता है, व्हाइट मतलब आप स्टीरॉइड देते हो पेशेंट को, इसलिए पेशेंट ठीक हो जाता है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि स्टीरॉइड आती है 3 या 4, हाइड्रोकॉर्ट, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, और नहीं तो फिर आपका ये हाइड्रोकॉर्ट आती है, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन, ठीक है, ये सब स्टीरॉइड आती है, ज्यादा 3 या 4 स्टीरॉइड आती है। तो अब मैं इतनी सारी मैंने दवाइयां रखी है, आपको लगता है कि मैंने 4 दवाइयां ही रखी है, वही 4 दवाई, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि अपनी बॉडी में नेचुरली स्टीरॉइड्स रिलीज होता है, जैसे हाइड्रोकॉर्ट अपनी बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है। तो वो जो नेचुरल रिलीज ऑफ स्टीरॉइड है ना, उसको होम्योपैथिक दवा बढ़ा देती है, जो कि नॉर्मली रिलीज होना चाहिए। इस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ता है। मतलब मैंने सपोज किसी पेशेंट को सल्फर दिया, तो सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर स्टीरॉइड नहीं है, सल्फर उस स्टीरॉइड पे एक्ट करेगा कि भाई तुम अपना लेवल बढ़ाओ, क्योंकि ये पेशेंट को जरूरत है इस लेवल की, इस लेवल ऑफ स्टीरॉइड की, तभी स्टीरॉइड बढ़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी ना। वैसा होता है कि हम बाहर से स्टीरॉइड आपको नहीं दे रहे, क्योंकि बाहर वाले स्टीरॉइड तो बहुत हार्मफुल है। हम खाली आपकी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि वो स्टीरॉइड रिलीज करे, हम खाली आपकी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि वो एंटीबॉडीज रिलीज करे। सपोज किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो हम टाइफाइड की दवा देते हो, हम खाली हेल्प कर रहे हैं आपकी बॉडी को वो एंटीबॉडीज रिलीज करे। हमारी मेडिसिन का उतना ही रोल होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एज ए स्टीरॉइड ही काम करेगी या एज ए एंटीबायोटिक ही काम करेगी, नहीं, वो एज ए एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वो आपकी बॉडी में जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स है, जैसे WBC नेचुरली प्रेजेंट है, तो उसको बढ़ाने में हेल्प करेगी कि मतलब भाई अब तुम लड़ो, ये डिजीज आया, अब तुम्हें बढ़ना है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा होम्योपैथिक वेंटिनरी चीजों में काम नहीं करती। मतलब इवन काफी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बीच में मैंने झगड़ा होते हुए देखा है। मेरे खुद एक फ्रेंड थे जो ये बोलते थे कि भाई वेंटिनरी चीजों में होम्योपैथिक काम नहीं करती, मतलब एनिमल्स पे होम्योपैथिक काम नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है। एनिमल्स में हमें वेंटिनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि होम्योपैथ ने वेंटिनरी पार्ट नहीं पढ़ा है। उसने नहीं पढ़ा कि मतलब सपोज रैबिट है या फिर डॉग्स है आपके घर में, तो उसका एनाटॉमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर ने नहीं पढ़ा। तो एज अ सजेशन कि भाई डायग्नोसिस आपको उसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, वेंटिनरी डॉक्टर को। वंस इट गेट डायग्नोस्ड तो आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ होम्योपैथिक दवा के लिए इंसिस्ट कर रही हूँ वेंटिनरी पेशेंट्स में, मतलब पेट्स में, उसका पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे पेट्स होते हैं जो कि दे आर वेरी हार्ड टू टैकल। मतलब अगर जैसे सपोज मैं बोलूँ कि टॉर्टॉइज है और आप टॉर्टॉइज को IV फ्लूइड दे सकते हो, नहीं दे सकते। टॉर्टॉइज लोग पालते हैं घर में, पर उसको आप IV फ्लूइड नहीं दे सकते। लोग स्नेक्स पालते हैं, कई लोगों को शौक होता है स्नेक पालने का, उसको आप होम्योपैथिक दे सकते हो नहीं। बड़े बड़े डॉग्स हैं, बुलडॉग है, ये है, वो है, आप जस्ट इमेजिन करो कि बेचारे बुलडॉग को अगर आप IV फ्लूइड देने जाओगे तो जो दे रहा होगा पहले तो वही घबरा जाएगा कि गलती से मुझे ना काट ले IV फ्लूइड देते टाइम। तो ये सब चीजें, तो इस टाइम पे आप होम्योपैथिक उनको दे सकते हो।
2 बूंद या तो उनके खाने में आप मिला दो, ताकि वो जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसी में वो खा लें। या इवन मेरे घर पे रैबिट है, मेरे को उसको प्रॉब्लम होती है, मैंने उसको होम्योपैथिक दी है और उसका अच्छा रिजल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथिक से नहीं ठीक होगा आपका पेट, होम्योपैथिक से भी ठीक होगा। जस्ट द डोसेज पे ध्यान रखना होता है, वो आपका डॉक्टर देख लेगा। फिर एक और मिथ है कि होम्योपैथिक से ना आपको इनिशियल स्टेज पे ना आपकी बीमारी बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने आपको दवा दिया तो आपको 6-7 दिन आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये सब पेशेंट में ट्रू नहीं है, हर पेशेंट के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, हमारे पास ऐसे कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव टाइप के पेशेंट होते हैं, जो शायद एलोपैथिक दवा भी बिल्कुल हजम ही नहीं कर पाते, तो वैसे पेशेंट के लिए होम्योपैथिक में ऐसा होता है। बट वो खुद वो सेल्फ रिलीविंग है, वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ एंटीडोट लेना पड़ेगा या वो इतना ज्यादा महंगा। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो डिप्रेशन की थी, तो जब मैंने उसको होम्योपैथिक किया तो उसने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि मैडम मैंने तो घर पे बहुत सारी चीजें तोड़ी आपकी दवा खाने के बाद, बट शी वॉज अ एंटी डिप्रेसिव केस एंड इट वॉज हर ओल्ड सिम्टम। मतलब उसका पुराना खुद का अपना सिम्टम था वो, कि वो पहले चीजें तोड़ती थी, बट अब वो एकदम डिप्रेशन में जा चुकी थी, तो वो एकदम मतलब बंद हो गई थी। मतलब एक रूम में जिस तरीके से बोलते कि वो बंद हो गई थी, तो फिर वो कम से कम उसका गुस्सा बाहर निकला, उसका एग्रेशन बाहर निकला। बाहर आना चीजों बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फीमेल पेशेंट आती है, होम्योपैथिक लेती है, उनको मेंसेस स्टार्ट हो जाता है कि अरे मेरा मेंसेस का टाइम तो अभी नहीं था, वो तो नहीं, मुझे मेंसेस क्यों हुआ, मुझे ऐसा आके पूछती है। तो इट्स गुड साइन कि आपका अगर कोई चीज डिस्चार्ज निकल रहा है या कोई मूड स्विंग हो रहा है होम्योपैथिक, दैट मीन्स इट इज अ करेक्ट मेडिसिन फॉर यू। पर अगेन मैंने बोला हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता, कुछ पेशेंट में डायरेक्टली क्योर होता है, कुछ पेशेंट में नहीं भी आपको सिम्टम दिखते, सीधा उसको सीधा अच्छा ही लगता। कुछ एक पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवा लो ना तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट। आप लोगों की दवा लेते हैं, लेकिन आप लोगों की दवा लेने के बाद ना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है मैडम। आप लोग बहुत चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना। पहली बात, ऐसे पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि सपोज आप वेट लॉस के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं आपको पिज्जा खाने को एडवाइस करूं? इज दैट ओके? तो ऐसा नहीं होता है, वो एक जनरल है कि हाँ ऑब्वियसली अगर आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पीनी, स्पेशली जो लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, या कॉफी कम ही पीनी होती है, कभी कभार आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो कॉफी के लिए हम ना बोलते हैं। फिर एक होता है कि आप कैंफर मत जलाइए अपने घर में, मोस्टली जो धूप जलाते हैं उसमें कई लोग कपूर यूज करते हैं, तो हम लोग कपूर के लिए ना बोलते हैं। तो इट इज लाइक ये बस हम थोड़ा सा डाइट है या थोड़े से चेंजेस हैं जो हम हर एक पेशेंट में करते हैं। एक कॉफी हुआ, एक कपूर हुआ, उसके अलावा पेशेंट की अपनी उसके, जैसे कि कोई एक पेशेंट है जो गैस्ट्राइटिस के लिए दवा ले रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत स्पाइसी अवॉइड करो, जितना बन सके उतना। पर ये भी नहीं है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और ऐसे कुछ ओकेजन है और आपके सामने स्पाइसी फूड आया तो बिल्कुल खाओ ही मत, हम ये भी नहीं बोलते, पर हम ये बोलते हैं कि आप अवॉइड करो। तो हाँ, ऑब्वियसली हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में तो हम ये बोलेंगे। पेशेंट ज्यादा सॉल्ट खाता है, कुछ एक की आदत होती है कि हमें सॉल्टी चीजें खानी है, ऊपर से सॉल्ट डाल के खाना है, फिर उसके बाद वो आता है मैडम देखो ना वेट लॉस में तो आपकी दवा के बाद कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ऐसा बोलता है कि देखो। पर वो वेट लॉस के लिए वो अगर सॉल्ट ऊपर से डाल के खा रहा है और वो मुझे आके बोलेगा कि सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है। इवन कोई डाइटिशियन के पास भी आप जाओ तो वो आपको यही बोलेगा कि पहले तो डाइट में सॉल्ट कम कर लो। सॉल्ट कम करोगे तो क्या होगा कि जो आपके बॉडी में जो पानी एक्स्ट्रा भरा है वो निकल जाएगा यूरिन के थ्रू, तो सॉल्ट रिटेंशन करता है, तो सॉल्ट के लिए ना बोलते। दूसरा, बहुत ज्यादा स्वीट खाया जा रहा है, एक तो ओबेस है, ऊपर से दवा चल रही है, ऊपर से बहुत ज्यादा स्वीट खा रहा है, फिर तो सीधी बात है ना कि उसका रिजल्ट जो आएगा वो थोड़ा लेट से आएगा, या थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा जितना जल्दी उसको चाहिए। जितना ज्यादा, सपोज अगर उसको एक ही 1 मंथ में 15 kg लॉस करना है और अगर वो चीजें फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होता है। तीसरे, हाँ, ये एक बहुत फेमस मिथ है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती, होम्योपैथिक डॉक्टर को ना डायग्नोसिस की नॉलेज नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा कोई पुराना जमाना का होम्योपैथिक नहीं है। हम लोग भी होम्योपैथिक के साथ अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, हम लोगों ने भी एनाटॉमी में डाइसेक्शन किया होता है, हमको भी पता होता है लिवर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, ठीक है। हम लोगों ने मेडिसिन भी पढ़ी होती है, 4th ईयर का सब्जेक्ट है। हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन भी पढ़ी होती है, इन्फेक्शन डिजीज क्या हमें वो पता होता है। अगर हम आपको कोई सजेस्ट करते हैं कि भाई ये रिपोर्ट करवा लो, तो कुछ एक बेसिस पर ही करते हैं। आप अपने एमडी, हाँ ये भी होता है कि आपने एमडी मेडिसिन को दिखाया और एमडी मेडिसिन वो चीज डायग्नोसिस नहीं कर पाया, तो आपको लगेगा अरे ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, ये कहाँ से डायग्नोसिस करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि हम लोग भी सेम चीजें पढ़ते हैं। हाँ, कई बार कुछ एक चीजें कोई एक डॉक्टर स्किप कर दे तो जरूरी नहीं है कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर वो चीज ना पकड़ पाए। मुझे याद है मेरे पास एक पेशेंट आया था साइनसाइटिस के लिए। वो बोल रहा था मैडम मुझे एलर्जी है, मुझे 10 साल से एलर्जी है। मैंने उसको बोला आप एक बार देखो आपको कहीं डेविएटेड नेजल सेप्टम ना हो, उसकी वजह से आपको ना ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो उसने मेरे साथ पास 2 बार दवा ली, उसको रिलीफ हुआ। फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है, एक टेस्ट कराने में क्या जाता है, चलो करवा लेते हैं। तो उसे तीसरे बार में टेस्ट कराया, उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम निकला। तो ऐसा नहीं होता कि होम्योपैथ, और उसने पहले भी कुछ एक डॉक्टर्स को दिखाया था तो उसने मुझे बताया कि मतलब किसी ने डायग्नोसिस नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ईएनटी का नॉलेज नहीं होता कि डेविएटेड नेजल सेप्टम तो सिर्फ ईएनटी सर्जन ही डायग्नोसिस करता है, एज अ होम्योपैथ नहीं डायग्नोसिस कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नेवर क्वेश्चन टू योर होम्योपैथिक डॉक्टर्स नॉलेज, स्पेशली इन द नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड द नॉलेज ऑफ डिजीज, कि एलोपैथिक में कौन सी दवा देते हैं, फेनेरामाइन देते हैं, क्या देते हैं, हमें सब पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास एलोपैथिक का नहीं पता कि आप कौन सी दवा खा के आए, और दूसरा उसको ये नहीं पता। ये सब पता है, इसीलिए शायद हम बेटर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। हमें ये सब पता होना चाहिए कि एलोपैथिक, और अगर नहीं भी पता होता किसी डॉक्टर को सपोज, तो भी उसको ये पता होना चाहिए, उसको अपडेट रहना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में या कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरा सेक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज आस्क। थैंक यू।